इस सीट पर बोली लगाया गया और सबसे ज्यादा जो बोली लगाया, जो बारून का रहने वाला है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, बालू कारोबारी है, और 10 करोड़ रुपया में ये सीट खरीद लिया। रामविलास जी के नालायक पुत्र हैं। क्या सर? नालायक पुत्र हैं। रामविलास जी के कोई भी गुण इनमें नहीं है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए होते तब तो एलजेपी आर के प्रत्याशी आप ही होते। हमारे पास रुपया होता तो निश्चित रूप से हम उम्मीदवार होते। कि लोक जनशक्ति पार्टी आर का 29 सीट मिला, 2900 सीट में बोली लगाया गया। जो ज्यादा बोली लगाया उसी को टिकट मिला है 2900 सीट में। उम्मीदवार को लोक जनशक्ति पार्टी को पहचानिए, ये पैसा का वाला का पार्टी है, ये माफिया का जमावड़ा है इस पार्टी में। और जो अपने आंख से सामने जो नंगा नाच देखे दिल्ली में, उसके रिएक्शन में आकर के हमने जहां जहां 29 जगह पर लोजपा का प्रत्याशी है उसको हराएं, ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो। धोखा कैसे बदला लेंगे सर? बदला लेंगे। आने वाला 11 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी को जमानत जब्त करेंगे और कृष्णा यादव निर्दलीय विधायक के रूप में सदन में जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और मेरे कैमरे पे जिनको आप देख रहे हैं, ये सिरघाटी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं। इनका नाम है कृष्णा यादव जी। ये पहले एलजेपी आर और हम पार्टी से सिरघाटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और इस साल भी एलजेपी का सीट सिरघाटी विधानसभा में जब हुआ तो कृष्णा यादव का नाम सबसे पहले आया। लेकिन एलजेपी और चिराग पासवान जी ने इनको धोखा देने का काम किया है। इनको क्यों धोखा मिला? सुनने में तो आता है कि बहुत बड़ा खेला हुआ है। किस तरह का खेला हुआ, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा और ये कितनी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो सबसे पहले मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके न्यूज चैनल का जो ब्रांड बिहार है उसको धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हम 2015 में सिरघाटी विधानसभा से भाजपा गठबंधन हम पार्टी का उम्मीदवार था। 2020 में ये जदयू के खाता में चला गया सीट। तब हम 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का इस क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं था। हम 24,107 मत ला करके ये साबित किया कि यहाँ जो है जमीन लोजपा का भी है। जमीन बनाया और 5 साल लगातार मेहनत किया कि हम आने वाला विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको मत मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। पूरा मेहनत किया इस क्षेत्र में और मेरे ही वोट पर भाजपा गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को सीट मिला। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाएं दाएं रहने वाले जमुई सांसद जो उनका बहनोई है अरुण भारती और राजेश वर्मा, ये लोग मिल करके इस सीट पर डाक जो सुनते हैं कि डाक में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको डाक मिलता है, उसी तरह से इस सीट पर बोली लगाया गया और सबसे ज़्यादा जो बोली लगाया, जो बारून का रहने वाला है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, बालू कारोबारी है, और 10 करोड़ रुपया में इस सीट
खरीद लिया और हमको जो है समर्पित कार्यकर्ता, चूंकि मेरे पास पैसा नहीं था, हमको टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर के हम, और जो अपने आंख से सामने जो नंगा नाच देखे दिल्ली में, उसके रिएक्शन में आकर के हमने निर्दलीय पर्चा भरा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सिरघाटी विधानसभा के मतदाता भगवान से अपील करना चाहते हैं कि आपका बेटा 2 बार से संघर्ष कर रहा है। इस बार हम निर्दलीय के रूप में आपके क्षेत्र में उतरे हैं। दल से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके हमारे पक्ष में मतदान करिए आने वाला 11 तारीख को, और हमको विजय बनाइए। जो सिरघाटी विधानसभा का जो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है, हमको विधायक बनने के बाद सिरघाटी विधानसभा का सर्वांगीण विकास करेंगे, और जो अधूरा है विकास उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए होते तब तो एलजेपीआर के प्रत्याशी आप ही होते। हमारे पास रुपया होता तो निश्चित रूप से हम उम्मीदवार होते, लेकिन मेरे पास रुपया नहीं था, इस वजह से हम उम्मीदवार नहीं हुए। आप जान लीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी आर का 29 सीट मिला, 2900 सीट में बोली लगाया गया। जो ज्यादा बोली लगाया उसी को टिकट मिला है 2900 सीट में। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को हम कहना चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को, लोक जनशक्ति पार्टी को पहचानिए। ये पैसा का वाला का पार्टी है, ये माफिया का जमावड़ा है। इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जो पैसा वाला है उसी को यहाँ टिकट मिलता है, उसी को पद मिलता है। इसलिए जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो इस पार्टी में नहीं रहे। और मतदाता भाई से भी अपील करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ 29 जगह पर लोजपा का प्रत्याशी है उसको हराएं, ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो। इसलिए कि जो पैसा डाक बोल, जो सीट डाक बोल करके लिया है वो कभी आम जनता के साथ नहीं रहेगा। वो डाक विधायक बनने के बाद फिर वह वही काम करेगा, पैसा उतारने का काम करेगा, आपका क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रत्याशियों को आप नहीं जिताएं और इसको सबक सिखाएं। एक सवाल खड़ा होता है कि जब आप एलजेपीआर के प्रत्याशी थे तो 2020 में, तब एलजेपीआर अकेले चुनाव लड़ रही थी। अभी एनडीए के 5 पांडव है। जब आप अकेले लड़े थे तो लगभग 25,000 के आसपास आपने वोट लाए थे। अगर आप अभी एनडीए के प्रत्याशी होते तो आपका जीत तो ऐसे ही 100% सुनिश्चित हो जाता। बिल्कुल 12 बजे दिन में ही हम, जैसी मतदान शुरू होता, पता चल जाता कि यहाँ से एलजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश कुमार यादव उर्फ कृष्णा यादव चुनाव जीत गया। लेकिन धोखा देने का प्रयास किया गया, धोखा देने का काम हुआ आपके साथ। बिल्कुल धोखा। कैसे बदला लेंगे सर? बदला लेंगे। आने वाला 11 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी को जमानत जब्त करेंगे और कृष्णा यादव निर्दलीय विधायक के रूप में सदन में जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है और यहाँ के जनता का आशीर्वाद है। इसलिए यहाँ जनता का आशीर्वाद जिस तरह से हमको मिल रहा है, निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। एक सवाल है कि आप बोले 10 करोड़ बोली लगता है ना सर पैसे की? बिल्कुल 10 करोड़ में टिकट बिका है। यही नहीं, पूरे बिहार का 2900 सीट पर टिकट बिका है। करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में बिका है। तो चिराग पासवान के पिताजी इतने बड़े नेता थे, वो बड़े दिग्गज नेता थे, आज उनके बेटे पे आप तो बड़े आरोप लगा रहे हैं सर। रामविलास जी के नालायक पुत्र हैं। क्या सर? नालायक पुत्र हैं। रामविलास जी के कोई भी गुण इनमें नहीं है। रामविलास जी कार्यकर्ता को पहचान करते थे, कार्यकर्ता को चिन्हते थे, गरीब गुरबा के
को पहचानते थे, गरीब गुरबा का काम करते थे। इनके पास कोई गरीब गुरबा का पहचान नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे वाला का पहचान है। चिराग पासवान जी का हेलीकॉप्टर इस बार उड़ेगा बिहार में? यहाँ की जनता बहुत ही राजनीतिक रूप से सजग है और वैसे पार्टी को जवाब जरूर देगी जो अपना सीट पैसा पर बेचता है। इसलिए हमको उम्मीद है कि एक भी सीट इनको नहीं जीतना है। मतलब कि पूरा साफ होने वाला, पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरा सफाया हो जाएगा एलजेपी, पूरा 2900 सीट। ऐसा आप क्रोध में आकर के बोल रहे हैं सर, ऐसी सच्चाई है? नहीं, दिल का आवाज है, दिल का आवाज, दिल का आवाज है कि जरूर जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, बिल्कुल। आप अंतिम में अपने सिरघाटी विधानसभा के जनता से क्या अपील करेंगे सर? हम सिरघाटी विधानसभा के जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप मेरे पक्ष में मतदान करिए। जो सिरघाटी का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है, हम चुनाव जीत करके सिरघाटी का सर्वांगीण विकास करेंगे। चलिए देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में एलजेपीआर के मुख्य मतलब प्रत्याशी थे और इन्होंने लगभग 25,000 के आसपास वोट लाया था जब एनडीए में चिराग पासवान नहीं थे, अकेले चुनाव लड़े थे। अभी तो एनडीए के साथ में 5 पांडव मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर ये प्रत्याशी होते, जब सिंगल मेजोरिटी में 25,000 ला सकते हैं, तो 5 पांडव मिलकर के ये कमाल जरूर करते और सिरघाटी का सीट हो सकता था कि एनडीए के खाते में, एलजेपीआर के खाते में जाता। चिराग पासवान जी का जो चेहरा पे जो मुस्कुराहट है वो एकदम पूरा मुस्कान बढ़ जाता। लेकिन इस तरह का जो खेला हुआ है, ये खेला कहां तक क्या सच्चाई है वो तो चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी जानते होंगे। लेकिन जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग अपना राय जरूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो चिराग पासवान जी तक भी पहुंच सके। और अगर सचमुच में कार्यकर्ताओं के साथ धोखा होता है तो भाई सोचने का ही प्रयास करें, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।